अध्याय 19 द कोइलिंग ड्रैगन स्पिरिट भाग 2। पोर्न साम्राज्य बहुत लंबे समय तक चला था और 8000 साल पहले बनाया गया था। संपूर्ण पोर्न साम्राज्य 3000 वर्षों तक अस्तित्व में रहा, लेकिन अंत में यह फिर भी नष्ट हो गया। जिस डोमेन पर पहले पोर्न साम्राज्य का प्रभुत्व था, वह लगभग पवित्र संघ और डार्क एलायंस की संयुक्त सीमाएं थी। दूसरे शब्दों में, जादुई जानवरों की पूरी पर्वत श्रृंखला, 12 राज्य और 32 डचियां सभी एक समय पोर्न साम्राज्य के थे। इससे ही पता चलता है कि यह कितना विशाल साम्राज्य था। लेकिन पोर्न साम्राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। 5000 साल से भी पहले। सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने एक आह भरी। मेरे लिए वर्ल्डरिंग के भीतर से गुजरते समय को महसूस करने का कोई तरीका नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तक मैंने वर्ल्डरिंग छोड़ी, मेरे देश के विनाश को 5000 साल से अधिक समय बीत चुका होगा। हे दादा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं उलझन में हूँ। लिनली को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा दिमाग मैला हो गया हो। ये बूढ़ा दादा अचानक कहीं से प्रकट हुआ था और दावा किया था कि वह पोर्न साम्राज्य के युग का एक ग्रैंड मैगस था, जो 5000 साल पहले नष्ट हो गया था। इससे अधिक हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? लिनली को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपने में था। बच्चा, सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने लिनली की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जो अंगूठी आप अपनी छाती के बगल में पहनते हैं वह दिव्य कलाकृति है जिसे मैंने एक बार इस्तेमाल किया था, द वर्ल्डरिंग। रुको रुको रुको। लिनली ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, क्या वर्ल्डरिंग? मेरे सीने के चारों ओर का ये घेरा मेरे पैतृक वंश के बुजुर्गों द्वारा छोड़ दिया गया था। इसका नाम कोइलिंग ड्रैगन रिंग है। कुंडलित ड्रैगन रिंग। इसे मूल रूप से कोइलिंग ड्रैगन रिंग नाम दिया गया था। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा। लिनली स्तब्ध रह गई। मूल नाम? आपका क्या मतलब है, मूल नाम? लिनली ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। तभी बूढ़ा हंसने लगा। ओह, कोइलिंग ड्रैगन रिंग वही नाम होगा जो आपने इसे दिया है। या शायद ये नाम आपके किसी बुजुर्ग ने दिया हो। जब मैंने मूल रूप से इस अंगूठी की खोज की, तो मैंने सभी प्रकार के दस्तावेजों की खोज की, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस प्रकार मैंने स्वयं को इसका शीर्षक वर्ल्डरिंग रखने का अधिकार दे दिया। लेकिन मूल रूप से इसे क्या कहा जाता था, इसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। ओह दादाजी, आपने इसके लिए नाम भी स्वयं चुना है। लेकिन अब यह मेरा है और मैंने इसे कोइलिंग ड्रैगन रिंग नाम दिया है। लिनली काफी जिद्दी थी। ठीक है, ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसे कोइलिंग ड्रैगन रिंग कहो। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। वह लिनली के साथ बहस नहीं करना चाहता था। दादाजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कोइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर से क्यों प्रकट हुए? लिनली ने सवाल किया। बूढ़ा मुस्कुराया। यूलान कैलेंडर के वर्ष 4280 में, मैं। ये सुनकर लिनली गुप्त रूप से चौंक गई। वर्ष 4280। ये वर्ष 9990 है। यूलान कैलेंडर के वर्ष 4280 में, मेरा सामना अपने एक पुराने दुश्मन हेमलिन हामुलिन नामक एक संत स्तरीय ग्रैंड मैगस से हुआ और हम दोनों लड़ने लगे। मुझे अभी तक उम्मीद नहीं थी कि दूसरा संत स्तर का लड़ाका मुझ पर घात लगाकर हमला करेगा। अंत में मैं हार गया और मेरा शरीर नष्ट हो गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी आत्मा को मेरे दुश्मन हेमेलिन द्वारा पकड़ लिया जाए और यातना दी जाए, इसलिए मैंने खुद को इस इस कोइलिंग ड्रैगन रिंग में सील कर लिया। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि अतीत में क्या हुआ था। कोइलिंग ड्रैगन रिंग एक अत्यंत अद्भुत वस्तु है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इससे कोई जादुई आभा निकलती है, लेकिन उपयोगिता में इसकी तुलना दैवीय कलाकृतियों से भी की जा सकती है। जब मैंने अपनी आत्मा को रिंग के भीतर बंद कर दिया, तो हेमलिन और दूसरे ने मुझे बहुत देर तक खोजा, लेकिन वे मुझे नहीं ढूंढ पाए। ये भी कोइलिंग ड्रैगन रिंग के लिए धन्यवाद है। बूढ़ा आदमी बोलते हुए मुस्कुराया। लिनली ने चुपके से सिर हिलाया। कोइलिंग ड्रैगन रिंग दिखने में वास्तव में बिल्कुल सादा दिखती थी। एक प्राचीन कबीले के सदस्य के रूप में लिनली की नजरें मूल्यांकन करने वाली थी। आमतौर पर कीमती वस्तुओं में कम से कम कुछ प्रकार की तात्विक आभा होती है, लेकिन ये कोइलिंग ड्रैगन रिंग सादे, निष्क्रिय लकड़ी से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। ग्रैंड्स, आपने कहा था कि 5000 साल पहले आप पर एक संत स्तर के ग्रैंड मैगस और एक संत स्तर के लड़ाके ने घात लगाकर हमला किया था, और फिर आप इस रिंग के भीतर स्वयं मुहरबंद हो गए थे। और यह अंगूठी एक कलाकृति है जो शक्ति में एक दिव्य कलाकृति के बराबर है। लिनली ने आखिरकार कहा। सही। ये देखकर कि लिनली समझ गया, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने और सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर ग्रैम्प्स, ऐसा कैसे हुआ कि आप अभी रिंग के भीतर से प्रकट हुए? लिनली ने बूढ़े आदमी की ओर संदेह से देखा। हंसते हुए बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, वास्तव में, जब मैंने अपनी आत्मा को कोइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर सील कर दिया, तो मैंने अपने अस्तित्व को कोइलिंग ड्रैगन रिंग में जोड़ दिया। केवल तभी जब कोई व्यक्ति अंगूठी का नया मालिक बन जाता है तो मुझे इसे छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। अंगूठी का नया मालिक बन गया। सही। कोइलिंग ड्रैगन रिंग पर टपकते खून के माध्यम से। बूढ़ा हंसा। लिनली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, रिंग पर खून टपक रहा है।
जब वह ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि यह कब हुआ था, तो लिनली को अचानक याद आया कि जब चट्टान ने उसका सिर काट दिया था, तो ताजा खून उसके कपड़ों और छाती में भर गया था। सबसे अधिक संभावना है उसी समय रिंग पर खून टपका था। ओह, फिर यह मुझे कोइलिंग ड्रैगन रिंग का मालिक बनाता है। लिनली ने सिर हिलाया। सही, केवल अब जब आप कोइलिंग ड्रैगन रिंग के मालिक बन गए, तो क्या मैं रिंग को छोड़कर एक बार फिर यूलान महाद्वीप की हवा का अनुभव करने में सक्षम हूँ? बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान की झलक थी। सही, बच्चा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना नाम बताया, लेकिन तुम्हारा क्या है? लिनली खूब मुस्कुराई। मेरा नाम लिनली है। लिनली बारुच। लिनली, एक अच्छा नाम। बूढ़ा मुस्कुराया। ग्रैंड्स, क्या आप हमेशा के लिए रिंग से बंधे रहेंगे और कभी भी अपनी आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे? लिनली को उसके लिए बहुत बुरा लगा। बूढ़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। लिनली, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब अधिकांश लोग मरेंगे, तो उनकी आत्माएं नीदरलैंड में प्रवेश करेगी। लेकिन क्योंकि मेरी मृत्यु के समय मैं एक संत स्तर का ग्रैंड मैगस था, मेरी मानसिक ऊर्जा ने भौतिक रूप प्राप्त कर लिया था। यही एकमात्र कारण था कि मैं अस्थायी रूप से नीदरलैंड क्षेत्र की कॉल का विरोध कर सका और कोइलिंग ड्रैगन रिंग के भीतर खुद को सील कर सका। फिलहाल मेरे लिए इस रिंग को छोड़ने का केवल एक ही रास्ता है, अपनी बची हुई सारी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देना। अपनी सारी बची हुई मानसिक ऊर्जा खत्म कर दो। लिनली को बिल्कुल समझ नहीं आया। लोग जिसे मानसिक ऊर्जा कहते हैं, भूत उसे आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाती है, तो उसकी आत्मा स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में, जब मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी, तो वह इस कुंडलित ड्रैगन रिंग की सीमा को छोड़ देगी। बूढ़े ने शांति से कहा। लेकिन मौजूदा स्थिति भी ठीक है। हालांकि मैं कोइलिंग ड्रैगन रिंग द्वारा सीमित हूं, जिससे मुझे इससे 3 मीटर से अधिक दूर जाने की अनुमति नहीं है। ये बहुत बुरा नहीं है। लिनली का दिल कांप उठा। अचानक उसके दिल में लिनली को इस बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ दया महसूस हुई। हे लिनली, मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। आप यह नहीं जानते, लेकिन अगर मेरी आत्मा को हिमलिन ने पकड़ लिया होता, तो यह मौत से भी बदतर भाग्य होता। बूढ़े ने आह भरी। हे दादा, आपने कहा कि आपका नाम दोहरिंग काउवर्ट है। क्या मैं आपको दादाजी दोहरिंग कहकर संबोधित कर सकता हूँ? लिनली ने अचानक कहा। डोरिंग काउवर्ट पॉन्ट साम्राज्य का एक शक्तिशाली ग्रैंड मैगस था, और इस प्रकार उसकी व्यक्तिगत स्थिति अत्यंत उच्च थी। उस समय वह यूलान महाद्वीप के शीर्ष 5 व्यक्तियों में शुमार होता। वह केवल इसलिए गिर गया क्योंकि ग्रैंड मैगस हेमेलिन और एक अन्य संत स्तरीय लड़ाके द्वारा उस पर घृणित रूप से घात लगाकर हमला किया गया था। तथापि डोरिंग काउवर्ट का कभी कोई बच्चा नहीं था, न ही पोते पोतियां। लिनली को दादाजी डोरिंग के रूप में संबोधित करते हुए सुनकर डोरिंग काउवर्ट का दिल, जो हजारों वर्षों से अकेला था, अचानक गर्व महसूस हुआ। हाँ, डोरिंग काउवर्ट को बेहद खुशी महसूस हुई। लिनली की आंखों में अचानक उत्साह की झलक दिखाई दी। दादाजी डोरिंग, अभी आपने कहा था कि आप एक संत स्तरीय ग्रैंड मैगस हैं। तो फिर क्या आप मुझे जादू का प्रयोग करना सिखा सकते हैं? लिनली का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके सामने जो व्यक्ति था वह 5000 वर्ष पुराना संत स्तर का ग्रैंड मैगस था। लिनली के दिमाग में वेलोसिड्रैगन का विशाल शरीर, अग्नि सर्पों के नृत्य का भयानक दृश्य और आकाश से गिरने वाले अनगिनत पत्थर बार बार खेलने लगे, साथ ही शीर्ष पर खड़े उस गौरवान्वित व्यक्ति का दृश्य भी। ब्लैक ड्रैगन का। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन वह भी एक काले ड्रैगन के सिर के ऊपर कदम रखेगा और आकाश को कंपा देगा। डोरिंग काउवर्ट ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उसकी आंखें चमकती हुई बोली, बेशक मैं कर सकता हूँ। आपके दादाजी डोरिंग सर्वशक्तिमान पृथ्वी शैली के एक संत स्तरीय ग्रैंड मैगस है, और सभी तत्वों में से पृथ्वी का तत्व उन सभी में सबसे शक्तिशाली है। जैसे ही उन्होंने जादू पर चर्चा शुरू की, डोरिंग काउवर्ट उत्साहित होने लगे। यदि आपको ऐसे कहानी पसंद है तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।